आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोग का समय बर्बाद करने वाला हूँ, उसमें मेरे मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि कोरोना काल के समय में सारा विश्व और भारत हम लोग का परेशान है। इसमें हम कुछ वैक्सीन यानी जो टीकाकरण यानी टीका जो लिया जा रहा है उसके बारे में लोगों को कुछ मैं बताऊं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक तो डायग्राम बनाया है यहाँ पर कोरोना वायरस का। तो इस कोरोना वायरस में ये पूरा कोरोना वायरस का ही रूप है, और ये जब हम लोग का गला में आता है तो ये देखिए ऊपर में जो है ना एस प्रोटीन वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट उसका खत्म हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि ये हम लोग का इसके बाद का जो पार्ट है इसको ये आकर के हम लोग का सीधे चला जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में जा करके हम लोग का क्या करता है ना कि बहुत से कोशिकाओं का निर्माण करता है, और यही कोशिकाएं निर्माण होकर के वायरस को दम देती है, बल देती है, जिससे कोरोना वायरस हम लोग का लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि पूरे इस कोरोना वायरस में हम लोग का 3 तरह के प्रोटीन है, ई प्रोटीन, एस प्रोटीन और एम प्रोटीन। तीनों का हमने स्थान भी दिखा दिया है। ई प्रोटीन यहाँ है, एस प्रोटीन हम लोग का ये सामने है, और एम प्रोटीन यहाँ पर है। यहाँ पर 2 मिलकर के ये एम प्रोटीन बना रहे हैं। ई प्रोटीन का पूरा मतलब हुआ कि स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि छोटे छोटे झिल्लियों में बने हुए प्रोटीन, इसको स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और एस का होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का मतलब होता है कि लार्ज नंबर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी बहुत ज्यादा संख्या में झिल्ली आकर के इसमें मिलती है। और एम का होता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि केवल झिल्लियों वाली प्रोटीन, यानी कि तमाम इसमें देखा जा रहा है कि खाली प्रोटीन का ही बात हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि कोरोना वायरस लगभग 2.5 साल से हम लोग को 2-2.5 साल से पूरे वर्ल्ड को परेशान किए हुए हैं। तो इसके टीका को लेकर के विश्व में एक होड़ जगी हुई थी कि हम आगे निकाल दें, हम आगे निकालें, हम आगे निकालें। ठीक है, लोगों ने और अपना सब देश के अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया, और टीका का शिलान्यास हो गया, यानी इनकी निकल गया, टीका मार्केट में आ गई। अब है कि हमें आप लोग आज यही बताने जा रहे हैं कि जो भी टीका आया हम लोग का विश्व में, तो 4 प्रकार के टीका आया। एक RNA DNA आधारित, फिर से देखो वैक्सीन माने टीका, दूसरा प्रोटीन आधारित वैक्सीन टीका, तीसरा वायरल वेक्टर वैक्सीन, और चौथा है कि कमजोर या निष्क्रिय हो चुके वायरस से बनी टीका यानी वैक्सीन। ये 4 प्रकार के हम लोग का टीका पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, और इसी 4 प्रकार के टीका को हम लोग विभिन्न देशों में ले रहे हैं। अब है कि हमें एक बात ये बताना है कि कोरोना वायरस अभी तक लगभग पूरे विश्व में 31 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है, और इंडिया में ये 2.5 लाख के आसपास लोगों की मौत के मुंह में सुला दिया है। जिसमें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इस रोग से प्रभावित जो राज्य अभी भी है वो महाराष्ट्र है, जिसमें 1,10,000 लगभग लोग मारे जा चुके हैं इस खतरनाक वायरस से। अब है कि हम यही बताने जा रहे हैं कि आखिर ये सब जो टीका बने हुए हैं इनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो देखिए RNA DNA का जो हम फर्स्ट बताने जा रहे हैं, तो RNA DNA आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग का जेनेटिक्स का यानी कि DNA का वाहक है। ठीक है, DNA इसी से हम लोग का RNA और DNA से मिल करके हम लोग का जो जेनेटिक्स बनता है, ठीक है, तो वो वाहक यानी कि गुणों को ढोता रहता है, हम लोग के बॉडी के कैरेक्टर्स को, गुणों को ढोता रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो इस पे मेडिकल साइंस में देखा गया कि इस तरह का जब टीका बनाने का प्रयास हुआ तो कोरोना वायरस के जेनेटिक्स कोड का इस्तेमाल किया गया है। जेनेटिक्स कोड का इस्तेमाल करके और थोड़ी मात्रा इसकी ले करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे कि
उसमें स्थित जो वायरस है, ठीक है, वो वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर यानी कि हम लोग को प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो गई। तो अब एक बात सुनिए कि आरएनए डीएनए में क्या देखा गया कि इसमें वायरस के जेनेटिक्स का कोड लिया गया, कोड लेकर के उसकी थोड़ी सी मात्रा हम लोग को शरीर में डाला गया, जिससे हम लोग का वायरल प्रोटीन का निर्माण हुआ। और इस प्रोटीन के निर्माण होने से शरीर का जो प्रतिरक्षक तंत्र है वह वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, यानी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग का पहला टीका हम बताएं कि जेनेटिक्स रूप से वायरस का कोड लेकर के इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब है कि विश्व में क्या देखा गया है कि मॉडर्ना कंपनी ने इस प्रकार की टीका का निर्माण किया, जिसको कि जिस समय कोरोना ज्यादातर चरम पीक पर था अमेरिका में, तो अमेरिका गवर्नमेंट ने इस प्रकार के टीका को आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए लागू कर दिया था कि रोगी को ये टीका दिया जाए। कब? जब अमेरिका में काफी पीक बढ़ गया था, इसका काफी लोग मर रहे थे, तो मॉडर्ना कंपनी का टीकाकरण इसी पर आधारित था और अमेरिका ने आपातकालीन मंजूरी दी कि मेडिकल साइंस को कि आप लोग पेशेंट को इसके द्वारा ठीक कीजिए। अच्छा, अब हम लोग का दूसरा जो बारी आ रहा है हम लोग का, वो हम लोग का है प्रोटीन आधारित वायरस। तो देखिए प्रोटीन आधारित वायरस में क्या देखा गया, देखिए खूब ध्यान से आप देखिएगा। प्रोटीन आधारित वायरस, इसे बनाने में कोरोना वायरस के प्रोटीन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रोटीन आधारित वायरस। और इसमें प्रोटीन सेल्स के वायरस जो है ना, एस्ट्रेन समझते हैं, यानी शक्ति, एस्ट्रेन के जरिए इम्यूनिटी को विकसित कर देता है। और इम्यूनिटी को जब विकसित कर देता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, और इस प्रकार से इसका नाम पड़ा हम लोग का प्रोटीन आधारित टीका। बहुत से देशों ने इसको भी बनाकर रखा है। अब हम थर्ड बताएंगे वायरल वेक्टर टीका। देखिए वायरल वेक्टर टीका जो हम लोग का है, तो हमारा इस ब्लैक माने ये व्हाइट बोर्ड पर इसका हम थर्ड नाम दिए हैं। तो इसका मतलब ये होता है हम लोग का कि इसमें पहले वायरस स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है, यानी कि संक्रमण मुक्त यानी कम्युनिकेटेड जो होता है ना, उससे इसको मुक्त कर दिया जाता है। अब मुक्त करके क्या किया जाता है कि इसके कोरोना वायरस का प्रोटीन विकसित करके हम लोग क्या करते हैं कि वायरस का प्रोटीन विकसित करके इसके माध्यम से हम लोग इम्यूनिटी को विकसित कर देते हैं। इम्यूनिटी को जब विकसित कर देते हैं तो वायरस के इन्फेक्शन को यह रोक देता है। इस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब है कि इस प्रकार का जो टीका हम लोग का है, तो इस प्रकार का टीका का निर्माण देखा जाए तो बहुत से देशों ने किया है, यानी कि रसिया का स्पुतनिक बी टीका और ऑक्सफोर्ड के ऊपर आधारित एस्ट्रोजेन वैक्सीन से भी बना रसिया का स्पुतनिक बी टीका इसी पर आधारित है। इस पर भाई तो वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन पर आधारित है। अब आया हम लोग का बारी नंबर 4, कमजोर या निष्क्रिय हो चुके वायरस से बनी टीका। देखिए कमजोर या निष्क्रिय हो चुके वायरस, यानी कोरोना वायरस जो कमजोर हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, उसी को पकड़ करके, ठीक है, और ऐसे वायरस से हम लोग टीका बना ले रहे हैं। साइंस इतनी आगे है। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे कि संक्रमण फैलाने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, और दूसरे
दूसरे बात हम ये बताएंगे कि इससे शरीर में जो वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करके, यानी इम्यूनिटी का विकास करके वायरस को लड़ने के लिए एक्टिव किया जाता है। और इस प्रकार के जो टीका बनते हैं वो हमारे देश में कोवैक्सीन इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि इसमें डोज कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा और साइड इफेक्ट कम होगा, ठीक है, इस वायरस में। और इस वायरस की जो इफेक्ट होगी वो धीरे धीरे होगी, ड्यूरेशन लेगी, ठीक है। तो कोवैक्सीन हम लोग का जो इंडिया में बना है वो इसी के ऊपर आधारित है। एक बात और समझ लीजिए, इस प्रकार के टीका में रिस्क कम है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर वन तो साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 2 इसका डोज ज़्यादा है। यदि किसी को 2 बार लेना पड़ रहा है तो किसी को 3 बार, तो किसी को 4 बार लिया जा सकता है, 5 बार लिया जा सकता है उसका वैक्सीनेशन में। और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वायरस को भगाने में धीरे धीरे पड़ेगा, इसका एक ड्यूरेशन लंबा चलेगा। तो हम लोग का जो इंडिया में जो बार बार जो बात चल रहा है वैक्सीन, तो कोवैक्सीन इसका एग्जाम्पल है, इसी से बना है। अच्छा, अब हम कुछ बताएंगे आप लोगों को बात कि कोरोना वायरस से देखा जाए तो विश्व में कितने कितने लोग हैं, तो कितने कितने लोग प्रभावित हुए। तो हमारे ख्याल से हमने जहाँ तक अपना दिमाग से यूज किया तो उसमें हमको ये हम बताएंगे कि 70% लोग जो है ना यूरोप में इससे प्रभावित हुए हैं। 70% लोग यूरोपियन देशों में प्रभावित हुए हैं और 30% विश्व के शेष देशों में प्रभावित हुए हैं। उसके बाद अमेरिका में लगभग इस रोग के कारण 1,70,00,000 आदमी बेरोजगार हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से, नहीं डायरेक्टली। लेकिन इंडिया में यदि हम लोग देखें तो इस रोग के कारण डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़, और इंडिया में यदि देखा जाए तो मेरे व्यू से डायरेक्टली 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया में 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक, अब आएगा बात क्या कि हम लोग के देश में कि इस टीका के बारे में कि क्या किया जाए। तो उसमें हम और कुछ बताने जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है हम लोग का, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का निर्माण किया है, जिसके लिए एस्ट्राजेन का साथ साझेदारी किया है। और वहीं पर भारत बायोटेक ने ICMR की सहायता से कोवैक्सीन का निर्माण किया है, ठीक है। और ये दोनों टीका हम लोग के देश में चल रही है, ठीक। अब है कि इंडिया ने क्या किया कि शुरू में हमारा देश के वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत पहले सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन हम लोगों में इसका टीकाकरण की लेने की प्रक्रिया देर हो जाने से हम लोग ये बीच में थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टेड हो गए। यदि हम लोग का भी यदि टीकाकरण जल्दी हो गया होता तो जिस रूप से हम लोग का देश का वैज्ञानिकों ने विश्व को अचंभित करते हुए टीका को पहले विकसित कर दिया था, तो हम लोग काफ़ी पहले इस जानलेवा वायरस को भगा चुके होते हैं यहाँ से, और हम लोग की जीवन रेखा पटरी पर आ जाती। लेकिन हम लोग टीका लेने की जो दर है, रेट है, उसको हम लोग स्लो चलाएं और इसका रिजल्ट हुआ कि हम लोग थोड़ा इफेक्टेड हो गए। अच्छा, अब है कि इसमें क्या है कि इस जो भी लोग टीका ले लेंगे, ऐसे बहुत लोग डरते हैं लेने से, लेकिन जो लोग भी टीका ले लेंगे, कोई भी टीका, चारों प्रकार के टीका में हम लोग का जो देश में 2 टीका चल रहा है ना, एक हम लोग का कोवैक्सीन चल रहा है, तो कोविशील्ड चल रहा है। तो कोई भी टीका आप ले लेते हैं तो एक बात तो श्योर है कि आपकी मौत नहीं होगी, इतनी बात श्योर है। संक्रमण हो सकती है लेकिन मौत
से आप बच सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि आप लोग चढ़ बढ़ करके इस, एक तरह से ये मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, एक तरह से ये जिंदगी का एक मान लीजिए कि समस्या ही है। इस समस्या में जल्दी से हिस्सा लेकर के इस समस्या से निदान लिया जाए। यानी होता है ना कि गंगा जी नहा लिया जाए, यानी गंगा जी नहा लिया जाए का मतलब हुआ कि हम लोग इसमें 100% अपना इफिशियंसी लगा करके इस टीका को प्राप्त करें, बारी बारी से ही प्राप्त करें, और प्राप्त करके हम लोग भारत को कोरोना मुक्त बनाया जाए। ठीक। और इस वीडियो में मैंने एक बात यही देखा कि मैंने जो 4 प्रकार के टीका के बारे में बताया, विश्व में यही चारों प्रकार का टीका चल रहा है। किसी देश में कोई और चल रहा है, किसी देश में कोई और चल रहा है, और हम लोग का देश में जो चल रहा है उसको भी हमने बता दिया। अब है कि ये इस बीमारी में देखा जा रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कोरोना वायरस के काल में दुनिया की तमाम बीमारियां क्या है ना छिप गई है। छिप गई मतलब समझते हैं, यानी कि बाकी जो बीमारी है जैसे हम बता रहे हैं टाइफाइड, आपको ये जॉन्डिस, टीबी, ठीक है, कैंसर, हार्ट अटैक, उसके बाद से ले लीजिए आप लोग ये एड्स, ठीक है। तो ऐसे कई से बीमारियां हैं जो कि छिप सी गई है। यानी कोरोना वायरस सभी बीमारियों के ऊपर भारी पड़ चुका है, और लोग मरते हैं भी और बीमारियों से, तो वो अपना नाम जबरदस्ती दिलवा देता है कोरोना वायरस। ये इतना बदमाश वायरस है, ठीक है। अब है कि इसके बारे में मैं एक ही बात बताऊंगा, और बात चारों प्रकार का जो हम लोग का टीका का बात हम बताए हैं। तो मान लीजिए कि एक चौराहा है, ठीक, जहाँ एक मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, और 4 तरफ से रास्ते हों आने का। देखिए सबका मंजिल एक है कि धार्मिक स्थल पर पहुँचना है, तो एक रास्ता पूरा अच्छा है, पिच का है, तो सीधे पहुँच जा रहे हैं। एक रास्ता थोड़ा कीचड़ नुमा है, तो स्लिप करने का डर है, तो थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। एक रास्ता क्या है कि ऊंच नीच है, तो थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है। और एक रास्ता क्या है कि वो इतना ना खराब है कि कहीं कट गया है, कहीं ऊंचा नीचा भी है, कहीं पानी लगा हुआ है। तो वो चौथा रास्ता में से आने में, मंजिल पर आने में थोड़ी ज़्यादा समय लगेगी। बस यही बात इस टीका में है। कोई जल्दी एक्टिव कर रहा है वायरस को भगाने के लिए, कोई थोड़ा देर से भगा रहा है, ठीक है। यानी मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को बताया उसी प्रकार से ये टीका काम कर रहा है। अब है कि इसी को नज़र रखते हुए सभी देश के गवर्नमेंट एक उम्र सीमा रखी हुई है कि पहले बुजुर्गों को दिया जाएगा, उसके बाद से हम लोग का 45 के ऊपर वालों को पहले दे दिया जाए बुजुर्गों को, फिर 30 और 45 के बीच रखा जाए, फिर हम लोग का 18 से 44-40 तक रखा जाए, और तब बच्चों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि इस सब में होता क्या है कि इन सभी टीकाओं में है ना, डोज को, केवल डोज को कम किया जाता है, यानी क्वांटिटी कम किया जाता है उम्र के अनुसार से। तो मेडिकल साइंस से हम लोग जानते हैं कि जो दवा हम खा सकते हैं जितना पावर का, उतना दवा मेरा एक 10 साल का कोई घर में बच्चा हो तो वो हाफ खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी और मेरे बॉडी में जो फॉर्मेशन है, जो सेल डिवीजन की शक्ति है, जो प्रोटीन की शक्ति है, ठीक है, वो उससे हमारा कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास हाई डोज का पावर भी दिया जाएगा, तो मेरा बॉडी सरवाइव कर लेगा। लेकिन बच्चा का बॉडी जो है उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेडिकल साइंस में बच्चों को लिए देखे जाते हैं ना, हाफ देना है या 250 पावर का देना है या 125 mg का देना है। ठीक वही बात यहाँ पर भी रखा गया है। उम्र के अनुसार इनकी डोज बढ़ती जाती है और ये अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। ठीक, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके आप लोगों के मन की जो शंका होगी वो दूर हो गई होगी, क्योंकि ये कई प्रकार के टीका हैं, तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा यही बात मानना है कि हमने जो बात आप लोगों को समझाया
इसको अनुसार आप लोग को ये बात अच्छा से समझ में आ जाएगा और आप लोग टीकाकरण में जरूर भाग लीजिए, टीका लीजिए और इस देश को कोरोना मुक्त कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।